दिल्ली में बिहार चुनाव पर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें लगातार जारी हैं और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक खत्म हो गई और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा के घर पर विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं। नित्यानंद राय नड्डा के घर, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं उनके घर। एनडीए में सब कुछ ठीक है, आज या फिर कल सुबह तक सीटों का ऐलान हो सकता है, कहना है दिलीप जायसवाल का। तो देखिए, पहले चरण की जो वोटिंग होनी है 6 नवंबर को, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कल से और अब जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसका ऐलान होना बाकी है, क्योंकि ताबड़तोड़ बैठकें इस वक्त चल रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शशांक भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, पहला सवाल आपसे यह है कि बैठक को लेकर क्या जानकारी, बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग को लेकर वो अपने अंतिम दौर में है बातचीत, आज या फिर कल जल्दी ऐलान हो सकता है? देखिए, इस समय मैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हूँ और यहाँ जो है बीजेपी के बिहार के कोर ग्रुप के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नित्यानंद राय की बात करें, दिलीप जायसवाल की बात करें, या फिर विनोद तावड़े जो संगठन प्रभारी हैं, या फिर नगेंद्र जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, वो उनके अलावा दिलीप जायसवाल जो बिहार के अध्यक्ष हैं, वो तमाम नेता जो हैं वो यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में जो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो शुरू हो जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। जो पैनल बन के राज्य से आया है, जो 2 दिन पहले बिहार में जो पटना में जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव बीजेपी की बिहार चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें एक पैनल जो तैयार किया गया है, उस पैनल को इस यहाँ जो कोर ग्रुप की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। एक एक चीज पर चर्चा होगी, एक एक सीट को लेकर गहन मंथन किया जाएगा कि कौन कौन से कास्ट समीकरण किस सीट पर बन रहे हैं, किस उम्मीदवार की जीत की संभावनाएं कितनी है और कौन कौन से उम्मीदवार और सीट पर कितना प्रभाव रखते हैं, विपक्ष से कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, जिससे कि कास्ट इक्वेशन किस तरह से सेट करना है, उन सब चीजों को लेकर एक एक चीज को लेकर यहाँ कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया जाएगा और उसके बाद में एक फाइनल पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा। और उसके बाद में, जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बता रहे थे, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल शाम को होगी, उसमें इस पैनल को वहां रखा जाएगा और पैनल के बाद में, चर्चा के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी जो है अपनी तैयारी जो है वो पूरी करे ले रही है। जिन सीटों पर बीजेपी को अपना चुनाव लड़ना है, उन सीटों पर तैयारी पूरी करे ले रही है। बात रही अगर एनडीए के सहयोगियों की, तो उनको साथ भी लगातार चर्चा चल रही है और जैसे कि दिलीप जायसवाल ने अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की जरूरत है कि एनडीए के जो गठबंधन के पार्टीज हैं उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस बात का संदेश भी लगातार अंकित दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच एलजेपी की भी जो संसदीय बोर्ड की बैठक है वो यहाँ चल रही है। बहुत जरूरी कि एक मत यहाँ पर बने और उसके बाद एनडीए के दूसरे नेताओं के साथ इसको लेकर बातचीत हो। बिल्कुल जिया, और यही बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से जो लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो उनका जो है जवाब क्या होगा, क्योंकि देखिए पार्टी के कई नेताओं के बीच में भी असमंजस की स्थिति है कि अगर हम जो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या स्थिति है, या फिर जो है आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। एलजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये जो हमारे बीच में समझौता है सीट शेयरिंग का, लगभग अंतिम पड़ाव पर है, कभी भी इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगले 48 घंटों में, अगले 24 नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगले 48 घंटे में सीट शेयरिंग का ऐलान किया जा सकता है। काफी हद तक इसकी संभावना है और ये सीट शेयरिंग का ऐलान पटना में किया जाएगा। तो फिलहाल जिस बात का जिक्र लगातार दिलीप जायसवाल कर रहे हैं, बाकी नेता कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो अब जो है एलजेपी के सूत्र भी, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो जब हमने उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगभग इक्का दुक्का सीटों को छोड़ दीजिए तो लगभग सहमति बन चुकी है और अगले 48 घंटे में, उन्होंने तो ये भी कहा है कि सोमवार को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है कि अगले 48 घंटे में सीटों का ऐलान किया जाएगा। और इस सबके बीच में जिया, अगर हमारे पास में वक्त है तो मैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की भी बात करना चाहूंगा। देखिए सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया कि अभी जो कुछ अंतिम स्थिति पर नहीं हुआ, अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी, मैं उस जानकारी के आधार पर बता रहा हूं, उसमें जानकारी यह है कि पिछले 1-2 दिनों के दौरान जो तमाम जो है दलों के नेताओं से बातचीत हुई है, उसमें सहमति यही बताया गया कि हमारी बन चुकी है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का आज का ट्वीट आना संभवतः ये इस ओर इशारा कर रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के एक जानकारी आई
आई थी कि वो 35, 36, 40, 42 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने भी अपना एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है कि अगर चिराग को इतनी सीटें मिल रही तो हमको क्यों नहीं। तो कमोवेश ये उसको लेकर के जो है ज्यादा इस वक्त बयानबाजी हमको नजर आ रही है, लेकिन जो सूत्र इशारा कर रहे हैं वो यही है कि बात लगभग फाइनल है, और अगर इस पर जो अंतिम मोहर लग जाती है आज दोपहर तक या शाम तक, तो मुमकिन है कि बीजेपी बहुत ज्यादा डैमेज ना हो, हर कोई साथ साथ चले, ये एक बहुत बड़ा प्रयास यहां पर किया जा रहा है, जो कि अब बैठकों के तौर पर हमें दिख भी रहा है। शशांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की बैठक होती है, अब एलजेपी की बैठक हो रही है, यहाँ पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, सबने बातचीत की है और अब एक मत निकालने की कोशिश हो रही है, एक डिसीजन लेने का समय आ गया है। शशांक, देखिए, दिल्ली में चिराग की पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है, मांझी कुशवाहा भी दिल्ली जा रहे हैं, तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसी कोशिश में है कि बातचीत करके जो है रास्ता निकाला जाए, जो सहयोगी दलों में नाराजगी है उसको खत्म किया जाए। बीजेपी की भी कोशिश है कि जो सम्मानजनक सीटें हैं वो सहयोगी दलों को दी जाए, लेकिन कब तक सीट शेयरिंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है ये देखना होगा। अगले 48 घंटे में ये होगा, ये शायद ही मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए चिराग पहले 36 से 40 सीटों पर अड़े, अब जानकारी मिल रही है कि 25 से 26 सीट उनको दी जा सकती है। तो क्या चिराग इस पर तैयार होंगे? आज मीटिंग के बाद जो है वो खुद औपचारिक ऐलान कर सकते हैं कि कितनी सीटों पे वो लड़ना चाहते हैं, कितने मिलने की उनको संभावना है। और देखिए, जहां तक कुशवाहा की बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कुशवाहा ने जो एक्स पर पोस्ट किया वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। तो जब दिल्ली में वो अमित शाह, नड्डा से मिलेंगे तो हो सकता है कि उनकी भी जो नाराजगी है वो दूर हो जाए।